लास्ट वीडियो में हमने त्रिभुजों की सर्वांग समता के नियम पढ़ लिए थे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको ये डायग्राम गिवन है और इसमें ये दे रखा है कि ए सी ए डी के इक्वल है और साथ ही साथ ये दे रखा है कि जो ए बी है वो इस कोण ए का, ये जो पूरा कोण ए है उसका समद्विभाजन कर रहा है और आपको ये दो त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए कह रहा है। तो देखिए, दिया गया बुक में होता है, ये आप लिख ही लेंगे, सिद्ध करना है ये भी बुक में ही होता है। आपको करना यह है कि इन दोनों त्रिभुजों के नाम लिखने हैं और उनमें वो तीन कंडीशंस बतानी है, क्योंकि दो त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए तीन कंडीशन बतानी होती है। तो देखिए, पहली कंडीशन मैंने बताई ए सी इक्वल टू ए डी, क्योंकि ये तो क्वेश्चन में ही दे रखा है। देखिए यहाँ पे ए सी इक्वल टू ए डी, क्योंकि ये हमको दिया गया है। और अगर ये ए बी कोण ए का समद्विभाजन कर रहा है तो इसका ये ऊपर वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। इस कोण का नाम है एंगल बी ए सी और इस कोण का नाम है एंगल बी ए डी। तो बी ए सी एंगल बी ए डी के बराबर है, क्योंकि ए बी कोण ए को समद्विभाजित करता है। और तीसरा है ये ए बी, ये दोनों त्रिभुजों में काम आ रही है। जो भुजा दोनों त्रिभुजों में काम आती है उसे उभयनिष्ठ भुजा कहते हैं और वो हमेशा बराबर होगी होगी। तो ए बी बराबर ए बी और उसका कारण होगा उभयनिष्ठ भुजा। तो देखिए, दो भुजा और उन्हीं के बीच का कोण, तो एस ए एस। यहाँ पर भी देखिए, दो भुजा और उन्हीं के बीच का कोण, तो एस ए एस। दोनों त्रिभुजों में सेम नियम लगना चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको। तो ऐसे सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। प्रॉपर सीक्वेंस में नाम लिखने के बाद देखिए, अगर मैं यहाँ से पीछे के दो बिंदु बी सी लेता हूँ तो यहाँ से पीछे के दो बिंदु लूंगा बी डी। तो बी सी बराबर बी डी, कारण होगा सी पी सी टी। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए, आपको ऐसा डायग्राम दिया गया है और साथ ही साथ ए डी बराबर बी सी और एंगल डी ए बी बराबर एंगल सी बी ए दे रखा है और आपको त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज बी ए सी को सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए कहा गया है। तो गौर करिए, देखिए ये बी ए डी त्रिभुज दिखाई दे रहा है जो फर्स्ट पार्ट में है, ए बी डी त्रिभुज, त्रिभुज ए बी डी, ये मैंने अलग से निकाल के यहाँ पे बनाया है। और दूसरा त्रिभुज है बी ए सी, तो ये बी ए सी, ये त्रिभुज दिखाई दे रहा है जो मैंने यहाँ अलग से यहाँ पे बनाया, देखो बी ए सी वही वाला सेम, ये मिक्स में है। इसको मैंने सेपरेट करके बनाया ताकि आप कौन सा रूल लग रहा है ये पहचान पाए। अब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए वही तीन कंडीशन चाहिए। तो एक कंडीशन ए डी बराबर बी सी है, तो क्वेश्चन में दी है ए डी बराबर बी सी, तो सिंगल निशान लगा दिया मैंने इस पर। एंगल डी ए बी सी बी ए के बराबर, डी ए बी यानी ये वाला कोण सी बी ए यानी इस वाले कोण के बराबर है, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। एक कारण और बताना है, तो गौर करिए, देखिए ये जो ए बी भुजा है वो इसमें भी ए बी ही है। यहाँ मेन डायग्राम में ए बी भुजा दोनों त्रिभुजों में काम आ रही है, इधर वाले त्रिभुज में भी काम आ रही है और इधर वाले त्रिभुज में भी काम आ रही है। तो इसलिए ए बी दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ भुजा है, तो ये तीसरी भुजा हो गई। तो दो भुजा उन्हीं के बीच का कोण, यहाँ भी देखिए दो भुजा और उन्हीं के बीच का कोण, तो ऐसे ऐसे नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। तो देखिए, दिया गया बुक से उतारना है, सिद्ध करना बुक से उतारना है, दोनों त्रिभुजों का नाम लिखा और एक एक करके तीनों बातें एक्सप्लेन कर दी। पहला ए डी बराबर बी सी ये दिया गया था, एक कोण था वो भी दिया गया था और एक उभयनिष्ठ भुजा जो हमने लिखी अपनी तरफ से। और नियम ऐसे ऐसे लगा है क्योंकि दो भुजा और उन्हीं के बीच का कोण है, तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हो गए। अब अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो इसकी बी डी भुजा और ए सी भुजा में क्या रिलेशन है। तो देखिए, पीछे के दो बिंदु बी डी लूँ तो पीछे के दो बिंदु ए सी लूंगा, तो बी डी बराबर ए सी, इसे कहते हैं सी पी सी टी। और इस बी बिंदु पे बना कोण इस पे ए बिंदु पे बने कोण के बराबर होगा, तो इसके बी बिंदु पे बने कोण का नाम क्या है, एंगल ए बी डी। और इसके ए बिंदु पे बने कोण का नाम क्या है, बी ए सी। तो ए बी डी जो कोण है वो बी ए सी के बराबर होगा और कारण वही सी पी सी टी होगा। सेकंड नंबर का एंगल सेकंड नंबर वाले के बराबर, सीक्वेंस में ही बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड में ऐसा डायग्राम आपको बनाया हुआ दिया हुआ है। एक रेखाखंड ए बी पर ए डी और बी सी दो बराबर लंब रेखाखंड है। ये ए बी रेखाखंड दिखाई दे रहा है, इस पर एक तो ए डी और एक बी सी, ये दोनों लंब हैं, यानी ये दोनों एंगल 90 के हैं, ये क्वेश्चन में गिवन है आपको। और ये दोनों बराबर भी हैं लंब, मतलब ए डी और बी सी बराबर भी हैं, ये भी आपको दे रखा है। और आपको प्रूव करना है सी डी रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करता है। ये जो सी डी है वो ए बी को समद्विभाजित कर रहा है। ए बी दो समान भागों में बट गया, ये कब माना जाएगा, अगर ये सिद्ध हो जाए कि ए ओ और बी ओ, ए ओ और बी ओ बराबर है, तो इसका मतलब ए बी का समद्विभाजन हो रहा है। तो ए ओ बराबर बी ओ कैसे सिद्ध होगा,
AO इस त्रिभुज की भुजा है, BO इस त्रिभुज की भुजा है। दो अलग अलग त्रिभुजों की भुजाएं CP CT से बराबर हो सकती है यदि दोनों त्रिभुज सर्वांग समसिद्ध हो जाए। तो इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग समसिद्ध करना है। सर्वांग समसिद्ध करने के लिए देखिए, ये 90 का कोण क्वेश्चन में दे ही रखा था। AD बराबर BC भी क्वेश्चन में है। एक ये इस पे गौर करिए, ये निशान जो मैंने लगाया, ये वाला और ये वाला, ये हैं दोनों शीर्षाभिमुख कोण। जब दो रेखाएं इस तरह से प्रतिच्छेद करें तो इस तरह से बनने वाले ये शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो एक ये कारण बताना होगा आपको। तो एक भुजा और दो कोण, एक कोण उस भुजा पर है, एक उस भुजा पे नहीं है, तो नियम होगा AAS। यहाँ भी देखिए AAS, दोनों त्रिभुजों में सेम नियम लगना चाहिए। तो अब आपको करना यह है कि इन दोनों त्रिभुजों के नाम लिखें और इन तीनों कारणों को एक एक करके एक्सप्लेन करें। तो त्रिभुज AOD व त्रिभुज BOC में सबसे पहले ये वाला एंगल, तो एंगल AOD और इस एंगल का नाम है एंगल BOC। तो AOD BOC के बराबर है क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। दूसरा आपको एंगल A और एंगल B 90 डिग्री का बताना है, और तीसरा बताना है AD बराबर BC। ये दिया गया है। तो नियम AAS सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांग समसिद्ध हो जाएंगे। तो देखिए ये चीज़ें एक्सप्लेन की है। OAD OBC के बराबर क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं। AD बराबर BC आपको दिया गया है। AAS सर्वांग समता नियम लगा, दोनों त्रिभुज सर्वांग समसिद्ध हो गए। सर्वांग समसिद्ध होने के बाद अगर मैं इसके पहले दो बिंदु AO लेता हूं तो इसके पहले दो बिंदु BO लूंगा। तो AO बराबर BO आने का मतलब क्या है? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, AO और BO बराबर हैं, इसका मतलब CD AB का समद्विभाजन कर रहा है, अर्थात CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। यही आपको प्रूव करना था। तो आज यहाँ तक कंप्लीट करें।